ये देख सकते हैं कि बगल में ठाकुरबाड़ी मंदिर है और उस मंदिर के प्रांगण में, उस मंदिर के कैंपस में शिशु विद्या मंदिर चलता है। ये स्कूल प्राइवेट है या सरकारी है, सीधा सवाल एक रहेगा। यह संस्थागत विद्यालय है। आपने बताया कि ये जमीन जिस पे ये विद्यालय चल रहा है, ये जमीन भी दान में मिली दान हुई में है। मिली है सेवा की भावना, सेवा की भावना से चल रहा तो है। बच्चों से तो फीस भी काफी नॉमिनल, बहुत कम, बच्चे से 400 रुपए मात्र लिए जाते 400 रुपया, सिर्फ 400 रुपया में एक महीने की पढ़ाई होती है। का कहना होता है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का रूप इसको दिया जाता है। लेकिन अभी प्रार्थना में हमने देखा कि एक बच्चा हाथ जोड़े हुए था तो दूसरा बच्चा अल्लाह से अपनी प्रार्थना कर रहा था। 5 साल पापा क्या करते हैं तुम्हारे? बिजनेस करते हैं। जो करते हैं सही देखिए तमाम बच्चे, पिताजी कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करते हैं। बोलने में बच्चा शर्मा रहा है क्या? जी, बोलने में बच्चा शर्मा हाँ। देव सिंह कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? 2 साल से पढ़ा 2 साल से पढ़ा रहे हैं। कितना सैलरी मिलता होगा? बहुत मिनिमम मिल रहा है। तो किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए ना, मोटा पैसा देगा, बड़ा बड़ा फैसिलिटी देगा, एसी में रखेगा आपको। प्राइवेट स्कूल में ऐसा संस्कार मुश्किल है। ये माहौल मुश्किल है। ऐसा शिक्षण संस्था जो ना कि सरकारी है और ना ही प्राइवेट है, ना ही इसका कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही बोरा पे बैठा के यहाँ पढ़ाई करवाया जाता है। एक ऐसा संस्थान जहाँ के फीस में पढ़ाई होती है और वो ऐसी फीस है जो बड़े बड़े संस्थानों के फॉर्म के फीस के बराबर है। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल अपने फॉर्म भरने का फॉर्म चार्ज जितना लेते हैं, उस पैसों में यहाँ बच्चे को महीने भर की पढ़ाई करवाई जाती है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, इस नाम से काफ़ी लोग अवगत होंगे और ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है हमारे बिहार में। लेकिन उस विद्या मंदिर की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, क्या कुछ यहाँ के बच्चे को सीखने को मिलता है, तमाम चीज़ें देखेंगे। ये एक बिल्डिंग है और ये देख सकते हैं कि बगल में ठाकुरबाड़ी मंदिर है और उस मंदिर के प्रांगण में, उस मंदिर के कैंपस में शिशु विद्या मंदिर चलता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ बच्चों को शिक्षित किया जाता है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। बाकी सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है। कल सर हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शारदानंद सरस्वती है और मैं यहाँ विगत 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस स्कूल की बिल्डिंग जो हम लोगों ने देखा, काफ़ी प्राइवेट स्कूल होता है, टाइल्स मार्बल पूरा लगा रहता है, चकाचक रहता है और फीस भी काफ़ी मोटा लिया जाता है। ये स्कूल प्राइवेट है या सरकारी है, सीधा सवाल एक रहेगा। यह संस्थागत विद्यालय है। सरस्वती शिशु मंदिर पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अब हैं और ये संस्थागत विद्यालय है। यह भूमि दान की मिली हुई है। समाज के गुरुचरण सरस्वती शिशु मंदिर इसका नाम है। आपने बताया कि ये जमीन जिस पे ये विद्यालय चल रहा है, ये जमीन भी दान में मिली है और जमीन ही दान में नहीं मिली, लोगों ने 1-1 रुपए समाज से चंदे लेकर के और इस विद्यालय को खड़ा किया। मतलब कहा जाए कि चंदा के पैसा से ये विद्यालय की नींव निर्माण किया गया और यह निर्माण इस लक्ष्य के साथ किया गया है, इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि यहाँ से बच्चे संस्कारी और शिक्षित होंगे। इस विद्यालय की स्थापना में सीके मिश्रा जी, राम सुमिरन जी और बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपना त्याग दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना समय दिया। सेवा की भावना से चल रहा। तो बच्चों से तो फीस भी काफ़ी नॉमिनल, बहुत कम, बच्चे से 400 रुपए मात्र लिए 400 रुपया, सिर्फ 400 रुपया में एक महीने की पढ़ाई होती है। 400 रुपया तो बड़े बड़े स्कूल के एक फॉर्म का चार्ज होता है। जी, और इनकी किताबें भी बहुत सस्ती आती है और यह विद्यालय निर्धन छात्रों को मुफ्त में पढ़ाने की भी एक व्यवस्था है। जिन बच्चों के पास वो 400 रुपया भी नहीं हो तो क्या फ्री में उनको यहाँ में ऐसे बच्चे अपने यहाँ हैं जो मुफ्त में भी पढ़ रहे हैं। मिलते हैं, कौन से बच्चे हैं, मिलवाइए। अपने शिवम कुमार जी आए हैं, सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको कक्षाओं में कहना होता है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का रूप इसको दिया जाता है। लेकिन अभी प्रार्थना में हमने देखा कि एक बच्चा हाथ जोड़े हुए था तो दूसरा बच्चा अल्लाह से अपनी प्रार्थना कर रहा था। ऐसा नहीं है कि शिक्षा सिर्फ हिंदुओं के लिए आवश्यक है, अमृत हिंदू मुसलमान सबों के लिए आवश्यक है। अपने विद्यालय में मुस्लिम छात्र भी हैं। इधर 2-4 दिनों से
ठंड के कारण या कोई बड़े बिजनेसमैन के बच्चे इस जगह पे नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं जो नगर निगम में झाड़ू लगाते हैं या आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हैं। अगर ये बच्चे सरकारी संस्थान में चले गए, बिहार के उन सरकारी स्कूलों में चले गए, तो प्रार्थना के जगह पे ये बच्चे गाली सीख जाएंगे। और ये चीज़ बिहार में किसी से नहीं छुपा है, जो हमें बताने में किसी तरह का शर्म आएगा। का बिना किसी ऊंच नीच का, और कौन पैसे वाले हैं कौन गरीब है, इन तमाम चीज़ों का भेद छोड़ के सारे बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। क्या नाम है बाबू आपका? देवेश कुमार। कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हो? 1 साल। किस क्लास में हो? 2 क्लास। फीस कितना देते हो? 400। 400 रुपया, सिर्फ 400 रुपया? हाँ। और तो किसी स्कूल में इतना सस्ता में नहीं पढ़ाया जाता होगा। नहीं। पापा क्या करते हैं? टीचर है। टीचर है। प्राइवेट की सरकारी? सरकारी। सरकारी टीचर हैं, वाह बहुत खूब। और सरकारी टीचर के बच्चे इस संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि उन सरकारी टीचरों को अपने सरकारी स्कूल पे भी भरोसा नहीं है, तभी ना वो अपने बच्चे को इस संस्थान में भेज रहे हैं। सोचने वाली बात ये है। तो ये सारे बच्चे यहाँ पढ़ के कुछ अच्छा संस्कार ही पा रहे हैं। अब आप कहते होंगे कि बिहार में तमाम सरकारी स्कूलें खुली हुई हैं जो बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है, तो देखिए साहब, एक सरकारी टीचर का भी बच्चा इस जगह पे पढ़ रहा है, तो उन सरकारी टीचर को अपने सरकारी व्यवस्था पे भी विश्वास नहीं है, तभी अपने बच्चे को इस संस्थान में भेज रहे हैं। तुम कितने दिन से पढ़ रहे हो? 5 साल। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? हाँ, बिजनेस करते हैं। जो करते हैं सही देखिए तमाम बच्चे, पिताजी कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करते हैं। बोलने में बच्चा शर्मा रहा है क्या? जी, बोलने में बच्चा शर्मा। हाँ, बच्चे को या महसूस Irritation हो रहा है कि हम अपने पिताजी के बारे में बोलें, लेकिन बताना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं मेहनत कर करके और स्वयं अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर्पूरी ग्राम से इसको भेजते हैं। इनके पिताजी धन्यवाद के पात्र हैं। कहा जाए कि तमाम बच्चे जो इस जगह पे बैठे हैं ये कहीं ना कहीं मजदूर, गरीब तबके के, जिनके माता पिता ऐसा नहीं है, यहाँ अमीरों के भी बच्चे हैं। वही तो सर सोच रहे हैं कि सरकारी अध्यापक का बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। और जमींदार के बच्चे हैं, गरीब की, यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं है। किसी जाति ऐसा संस्थान नहीं है जिस जगह पे एक सरकारी टीचर के बच्चे के साथ बैठ के एक झाड़ू लगाने वाला बच्चा पढ़ सकता। ऐसा कोई समानता है, यह इसकी खासियत। बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन तब दिया जाता है जब उनके माता पिता शिक्षित होते हैं, तब बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। लेकिन इस विद्यालय में एक ही चीज देखा जाता है कि बच्चे को संस्कार का जागरण करना। किस क्लास तक सर चलता है? 8वीं तक चलता है। 8 क्लास तक चलता है। और 8 क्लास तक का फीस वही 400-500 के करीब। 450। 450, 500 भी नहीं। 450। देखिए कि इतने सस्ते दर में अगर किसी जगह पे शिक्षा दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ से ऊपर उठ के सेवा की भावना है। तमाम अध्यापक हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? उदय चंद्र कितने चौधरी। दिन से सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ पर वही 2 महीने 3 महीने से 2 महीना 3 महीना से पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलता होगा। अब जैसा स्कूल है और अगर लक्ष्य है कि गरीबों के बच्चे को भी अच्छी पढ़ाई हो सर, सके। चाहते तो किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाते तो मोटा पैसा दिया जाता। नहीं, मोटा पैसा की नौकरी तो मैं कर चुका हूँ, कर चुके हैं, छोड़ चुका हूँ करके छोड़ दिए। जी। जी। अभी पिछले 2-3 महीने से इसी स्कूल में है। तो कहा जाए कि सिर्फ सेवा की भावना है। जी। आपका क्या नाम हुआ सर? ब्रह्मदेव सिंह। कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? 2 साल से पढ़ा। 2 साल से पढ़ा रहे हैं। कितना सैलरी मिलता होगा? लगभग बहुत कम ही मिलता होगा। जी, बहुत मिनिमम मिल रहा है। तो किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए ना, मोटा पैसा देगा, बड़ा बड़ा फैसिलिटी देगा, एसी में रखेगा आपको। प्राइवेट स्कूल में ऐसा संस्कार मुश्किल है। ये माहौल मुश्किल है। और ऐसा माहौल मुश्किल है। यहाँ सेवा की भावना से मैं यहाँ हूँ। अगर कमाना रहता तो काफ़ी स्कूल पहले से रखा हुआ है पढ़ाने के लिए। जी जी। तो देखिए कुछ इसी निस्वार्थ भाव से इस शिशु विद्या मंदिर को चलाया जाता है। और सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों में इस स्कूल को चलाया जाता है। एक संस्थान है, एक प्रयास है कि इन तमाम बच्चों के संस्कार को बढ़ाने की कोशिश की जाए, इनको शिक्षित बनाने की कोशिश की जाए और समाज की अच्छी नीतियां समझाने की कोशिश की जाए। बाकी इस तरह के शिक्षण संस्थान के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार साझा जरूर करें। जय हिंद।